नहीं इतना ही नहीं, ये देखो। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, वास्ते का ना है ही है, वास्ते का ना है ही है। मतलब यार नीट का पेपर लीक हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया और जश्न भी बन गया। अरे अभी तो पार्टी शुरू हो रही है। लेकिन भाई साहब अब मन कह रहा है कि इस्तीफा क्यों हो गया, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा। भाई साहब लड़कियां मिस कर रही हैं इसे। क्या स्क्रॉल कर रहे हो? नहीं आएगी प्रोटेस्ट की रील? याद आ रही है ना? मुझे भी आ रही है। किसने सोचा था हम लोग को प्रोटेस्ट वाली रीलों की याद आएगी? और क्यों ना करें, मैं देख रहा था भाई साहब, कोई इधर से टीप मार दे रहा था, कोई उधर से टीप मार जा रहा है। और प्रोटेस्ट चल रहा था भाई साहब नीट पेपर लीक की वजह से स्टूडेंटों का। इतनी देर में कोई अंकल अपने कटे हुए चालान की गुस्सा लेकर भीड़ में कूद जा रहे थे और लगे हाथे वो भी हाथ साफ कर ले रहे थे। न खाने की कमी थी, न पीने की कमी थी, और भाई साहब टाइम पास वो तो ऐसे हो रहा था। मैं सोचता था कि यार गांधी जी ने अहिंसावादी आंदोलन लड़े थे, काश उनके साथ में होता तो कितना मजा आता। मेरे दोस्त ने कहा अबे चूतिया है वो हैं? ये सीन देख के भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोटेस्ट में एक जान सी आ गई है। नहीं यार, मैं प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट की तरह नहीं ले रहा था, मैं उसे एक फिल्म का सेट समझ रहा था। जैसे फिल्म के अंदर क्या होता है, एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, लव स्टोरी होती है, विलेन, पुलिस, सब कुछ था वहाँ। एक बंदा वहाँ पहुँच रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का नीट का पेपर लीक हो गया था। किन मुद्दों के साथ आए हो आप यहाँ? एक्चुअली ना मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चली गई। 1 महीने से डिप्रेशन में ही हो। दूसरा बंदा वहाँ इसलिए पहुँच रहा था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की सेवा करना चाहता था और उससे बढ़िया जगह उसे कहाँ मिल सकती थी। तीसरा बंदा कहता था कि उसकी बंदी उसका बच्चा है और अपने बच्चे को वो कंधे पे बिठा के दिखाएगा। मतलब मैं तो बता नहीं सकता, वहाँ सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, वहाँ बहुत कुछ चल रहा था। वहाँ इश्क चल रहा था, वहाँ मोहब्बत चल रही थी। एक नारा लगा था, देख लेता। दूसरी नारा लगाती, देख लेती। अब इसका ये मतलब नहीं जो जंतर मंतर पे गया था वो इन चीजों में सफल ही हो गया था, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे थे। कोई इस तरह कोशिश कर रहा था, कोई इस तरह कोशिश कर रहा था। हम सुबह आए हैं जयपुर से। एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप सिंगल? कोई कोशिश करते करते यहाँ तक पहुँच गया था। प्रोटेस्ट में आया था और यहाँ एक क्यूट सी लड़की मिली है भाई। आप प्लीज साइड दे दो यार, प्लीज। आप मेरे मुंह से थोड़ा दूर हटो यार, करिए मुंह से बदबू आती है। आपकी आईडी दे दूंगा, कल भी आओगे तो दूंगा। और कोई कोशिश करने के बाद ब्लॉक भी हो गया था। भाई मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट से वापस ही आ रहा हूँ। वहाँ पर मुझे एक बहुत क्यूट सी लड़की मिली, तो हम लोग साथ ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, साथ नारे कर रहे थे, साथ डंडे भी खाए, तो अच्छी वाइब हुई, तो हमारे सोशल एक्सचेंज हो गए। अभी जस्ट मैं घर पहुंचा ही और मैं देख रहा हूँ कि भाई उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि मैं उस प्रोटेस्ट को एक प्रोटेस्ट की तरह नहीं, एक फिल्म की तरह देख रहा था। अब फिल्म के अंदर क्या होता है, हीरो हीरोइन के बाद एक विलेन भी होता है जो पहले मेन हीरोइन के अलावा आम लड़कियों को छेड़ता है, तो वो भी देखने को मिला। भैया किसी ने ऐसे बताया, बताओ क्या करा तू तुम्हारे साथ? तो किसी ने इस तरह बताया। बोला मुझे बहन की बोला। फ्रेंड में क्या होता है, मेन हीरोइन छेड़ी जाती है, फिर हीरो आता है। भाई साहब वो भी थ्रिल मिला। तो हमें उनका रिजिग्नेशन चाहिए, चाहे उन्होंने जो भी बोला हो। अच्छा एक बात बताओ। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या बातें कर रहा है तुझसे? क्या उसकी तरफ इशारे कर रहा है? भाई साहब तुम यकीन करके मानना, जो लोग जंतर मंतर गए थे वही समझ रहे होंगे वो क्या था। वो एक मेला से कम नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मेले में क्या होता है, लोग जाते हैं वहाँ एंजॉय करते हैं। लड़कियां रीले बना रही थी और ये वाली ये तो कह रही थी पहले लिपस्टिक लगाऊंगी। कोई पोज दे रहा था, ये कर लो पहले। कोई डांस कर रहा था, कोई टिकटॉक बना रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो टिकटॉक वाला जमाना लौट के आ गया है। लड़कियां इतना कंफर्टेबल फील कर रही थी यार।
कुछ रीलें तो मैंने ऐसी देखी जिनमें लड़कियां बोल नहीं पाई लेकिन अंदर से एक ही आवाज आ रही थी, हैं डरती थोड़ी हूँ मैं। ओके मतलब यार जहाँ तक मैं देख पा रहा था रीलों को, मुझे लग रहा था यार मैंने क्यों मिस कर दिया। मतलब वहाँ लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो बारात आई है, उधर फेरे पड़ रहे हैं, इधर ये एंजॉय कर रहे हैं। कोई गेम खेल के टाइम काट रहा था। मैं शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ। यहाँ पे सारे प्रोटेस्टर्स हैं और टाइम पास कर रहे हैं और अभी गेम खेल रहे हैं। हमारा बचपन के और भाई साहब गांधी जी ने बहुत आंदोलन लड़े थे लेकिन मुझे नहीं लगता उनमें इतना मजा आया होगा। अरे भैया लड़कियां सेफ फील कर रही थी। ये जंतर मंतर पे जितने भी लड़के थे ना, ये रील उनके लिए है कि यार मैंने कभी भी इतने सारे लड़कों के बीच में कभी इतना सेफ नहीं फील किया। मैं इतने सारे लड़कों के बीच में थी और मैं इतना सेफ महसूस कर रही थी। कुछ लड़कियों का तो ये तक कहना है ये अपना मेरे को ना अपनी आधी जिंदगी रिग्रेट होगा कि मैं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे नहीं जा पाई, जस्ट बिकॉज मेरे साथ कोई है नहीं जाने के लिए एंड एज अ गर्ल मैं अकेली नहीं जा सकती। मतलब यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैंने कई सालों से फिल्में नहीं देखी थी, या फिर यूं कहो कि कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जिसने मुझे थ्रिल दिया हो, एंटरटेनमेंट दिया हो, इमोशन दिया हो। लेकिन भाई साहब जंतर मंतर का ये प्रोटेस्ट ने मुझे सब कुछ दे दिया। थ्रिल तो भाई साहब ऐसा लग रहा था कि सबवे सफर गेम लाइव देख रहा हूँ। भैया लड़कियां लाइव एंजॉय कर रही थी। और फिल्म के अंदर क्या होता है, अगले पल एक ऐसा सीन आता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई साहब वो भी हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई साहब साक्षात लक्ष्मी बाई प्रकट हो गई हैं। रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को पीठ पे बांध के अंग्रेजों से लड़ी थी। मुझे शक होता था लेकिन अब लग रहा है लड़ी होगी क्योंकि एक अकेली लड़की इतने लोगों की ढाल बनी हुई दिखी। मैं तुम्हें अपने देश की लड़कियों को साहस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही गलत के बारे में बात नहीं कर रहा। हमें लगता था कि हमारे देश की लड़कियां साहसी नहीं है, मगर नहीं, गलत लगता था। भाई साहब तुम खुद देखो, एक अकेली लड़की खड़ी हुई है कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी, स्टूडेंटों को अभी छोड़ो। नहीं बनना मुझे स्लमडॉग मिलियनेयर, स्लमडॉग के मिशन पे सिस्टम के कीड़े चोरे थे अपने कफन पे, बचपन से छुड़ा रखा इन्होंने अपने गर्दन पे। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि जंतर मंतर पे इतना प्यार तो फिल्मों में नजर नहीं आता। मतलब एक लड़की लड़कों के लिए इस तरह खड़ी थी। और भाई साहब मेरी ये भ्रांति थी कि लड़कियां फिजिकली कमजोर होती हैं, लठ खाने के लिए तो हम लौंडे बने हैं। वो तो किसी युद्ध में खुद को तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी, लेकिन भैया गला 10-10 लाठियां खाई हैं। पूरे 10 डंडे मारे लगातार इस हाथ में और पैर में भी लगातार डंडे मारे। मैं कह रही रुक जाओ। भाई साहब पूरा प्रोटेस्ट को मैं एक फिल्म की तरह देख रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था, मगर ये देख के मैं रो पड़ा। सब लोग आए तब रुकी है और अभी भी पीछे जाके कहीं छुप गई हैं। पुलिसकर्मी आ जाएंगे तो कोई नहीं, लेडीज को झेल लेंगे। नहीं तुम बताओ, इतनी दुबली पतली लड़कियां ये लाठी खाने के लिए बनी है। सीजेपी की प्रोटेस्ट में पुलिस वालों ने लड़कियों को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी लठ बरसाई है। और सबसे ज्यादा मेरी आंखों से पानी तो तब टपकने लगा जब मैंने ये देखा। आंखों की मतलब हजारों की भीड़ में एक लड़की इतनी सुनसान और शांत खड़ी है। वो डिम्पल भाभी है। सॉरी, नहीं तो मैं तो अपने देश की वीरांगनाओं की वीर गाथाओं का ही तो बखान कर रहा हूँ। अभी इतिहास में जाके तो देख नहीं सकता। मैंने जो देखा तो मुझे यकीन हुआ कि इतनी दुबली पतली हमारी बहनें और इतना साहस। आपको डर नहीं है कि अभी लाठी चार्ज वगैरह हुई थी और इसके बाद क्या पता दोबारा ऐसी स्थिति बन जाए? हाँ वो तो हो गए, उसके लिए हम लोग रेडी है। क्या बात, ये बात है। वही बेचारी हमारी बहन ऑटो पे इस तरह लटकी हुई थी। वो भीड़ में इस तरह धक्के खा रही थी। और ये देखना जरा प्रोटेस्ट में जाने लायक है, बेचारियों को मच्छरों ने काट लिया तो निशान पड़ जाएंगे। मगर भैया जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारी बहनों को बड़ा गलत तरीके से डंडाया गया, गलत तरीके से पेश आया गया। और मानते हैं पुलिस भीड़ को जल्दीबाजी में कंट्रोल कर रही होगी, हाथ गलत जगह लग जाता है तो क्या हंसना जरूरी था? और एक महिला को एक मर्द होकर थप्पड़ मारना, ये कहाँ की मर्दांगी है? तो भैया इस तरह से मैं पिछले 4-5 दिनों से जंतर मंतर का प्रोटेस्ट देख रहा था और मुझे बड़ा अलग अलग तरीके का थ्रिल मिल रहा था। कभी स्पाइडरमैन वाला फील आ रहा था, कभी सुपरमैन वाला, कभी मनी हेस्ट वाला। और भाई साहब मुझे लगता था कि यार मैंने हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी हैं, एक एक करके सब देखूंगा, लेकिन भाई साहब उन सब का फील यहीं पे मिल गया। डायनासोर ये लो।
कॉकरोच ये लो, रॉन्ग टर्न ये लो। और ये वाला किसका कैरेक्टर है भाई साहब, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये प्रोटेस्ट चला भाई साहब, और मैंने बड़ा मिस किया यार। मैं सोचता था कि काश मैं भी वहां पहुंच गया होता, क्योंकि भाई साहब वहां खाना, पिज्जा लो, बर्गर लो, भाई देख सकते हैं पिज्जा बर्गर वगैरह जो कुछ इधर चल रहा है भाई, कहाँ मिल रहा है इधर। और एंड में लाठी। कैसा है, सब कुछ बढ़िया है ना? बढ़िया। खा लिया हमने, बस खा लिया, भरपेट खा लो। अब थोड़ी देर में लट खाने की तैयारी है भाई। और सबसे बड़ी बात, इंटरटेनमेंट बहुत मिल रहा था। अब जैसे फिल्मों में क्या होता है, कोई एक कैरेक्टर होता है जो आपको हंसाता है, लेकिन यहाँ आपको हर मोमेंट पे कोई हंसा दे रहा था। जैसे गोदी मीडिया, मतलब जहाँ दिख जा रही थी लोग स्वागत कर रहे थे। गोदी मीडिया। और इस वाले सीन ने तो मुझे लगता है अवार्ड जीत लिया होगा। मैंने सुना था लड़कियां जब लड़कियों से नफरत करती हैं तो बहुत करती हैं। आज देख भी लिया। यार आज के लिए इतना ही, और वीडियो का एंड में कहना चाहूंगा यार, किसी भी देश के फ्यूचर के लिए उस देश की एजुकेशन और स्टूडेंट बहुत जरूरी हैं। तो मुझे लगता है उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। बाकी तुम वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन, और हाँ कमेंट में कुछ लिख देना। भैया डिंपल भाभी लिख दे।